हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है फॉर एग्जाम पावर में। तो चलिए आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक शास्त्र का बाबू बिल्कुल 100% वायरल क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो 2026 में तो ये क्लास आप सभी के लिए है। ठीक है, इस क्लास से आपके फाइनल एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बाबू 100% लड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल जो है ना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल VVI क्वेश्चन। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना वे सभी क्वेश्चन हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन बताया जाएगा और 50 में से आप कितना क्वेश्चन अपने मन से सही कर पाते हैं ये चीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो बच्चे 50 में 40 का उत्तर दे देते हैं उनका समझेंगे कि तैयारी काफी कमाल का हुआ है। ठीक है, जो स्टूडेंट 50 में 40 का उत्तर नहीं देते हैं उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है ना, तो आप लोग जो है इस टेस्ट में पास होकर के बताइए। ठीक है, आप लोग जो है 50 में 40 क्वेश्चन सही करके बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको लगाते हुए चलना है। ठीक है, और ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, लाडलो कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता स्थापित हुई है ना। तो पहला का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला जगह अमेरिका। ठीक है, अब देखोगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है 2 नंबर है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस तरह के देश आते हैं। ठीक है, तो दूसरी दुनिया के देशों में कौन से तरह के जो है देश आते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर याद रखोगे ऑप्शन नंबर डी वाला गुट निरपेक्ष देश। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, गुट निरपेक्ष देश आते हैं। ठीक है, अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है 3 नंबर है कि गुट निरपेक्ष जो है ना गुट निरपेक्ष के सदस्य देश का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था दोस्तों। 1982 में, 1983, 1984, 1985। तो 3 का सही आंसर आपका डी वाला जगह 1985 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे आपके स्क्रीन पर आता है दोस्तों कि सर निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। चलिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका उत्तर क्या करोगे सर। तो 4 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, मध्य पूर्व में संकट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 5 नंबर है कि सर निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो जनक नहीं थे वो इनमें से कौन नहीं थे सर। तो 5 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी लगेंगे, आराफत नहीं थे, यानी कि 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे स्टूडेंट बिल्कुल आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि सर शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और 6 का उत्तर आपका सी वाला लगेंगे, अक्टूबर 1990 में हुआ था। ठीक है, यानी कि सही आंसर 6 का सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे आपके समक्ष आते क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वाजपेयी, नेहरू, पटेल या कामराज। तो 7 का सही आंसर बी लगेंगे, नेहरू ने किया था। ठीक है, अब देखोगे अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है दोस्तों 8 नंबर है कि सर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुई था है ना, कहां हुआ था। तो नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, काहिरा में या तो फिर हवाना में। सही उत्तर आपको जल्दी से कमेंट करके बताना। चलिए इसका आंसर बाबू कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लगाइएगा, फटाफट से उत्तर आप लोग लगाइए क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर आता है 9 कि सर जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था सर। 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो 9 का सही आंसर बी लगेंगे है ना जी, 1989 में हुआ था। ठीक है, 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल क्या जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा या सी होगा, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, 1989 में हुआ या 90 में हुआ था, जल्दी से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर बी वाला होना चाहिए, 1990। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर अगला आता है 10 नंबर है कि सर अमेरिका के वर्ल्ड और ट्रेड सेंटर का पहला कब जो है ना कब किया गया। ठीक है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ठीक है, हमला बाबू, हमला ये कब किया गया था सर। तो 10 का आंसर आपका बी लगेंगे है ना, और 11 सितंबर 2001 को किया गया था। ठीक है जी, अब देखोगे अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 11 के बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको रट लीजिएगा। ठीक है, तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लगेंगे, अमेरिका के थे। ठीक है जी, अमेरिका के थे ये है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है दोस्तों 12 नंबर कि सर किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था सर। तो 12 का आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी लगेंगे, फ्रांस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यार, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है दोस्तों कि सर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं सर? 49, 50, 51, 50, 52। तो 13 का आंसर बिल्कुल याद रखोगे सर 50 है। कितने हैं सर? तो 50 राज्य हैं बाबू, ठीक है। चलिए ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आते हैं 14 नंबर, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की? ठीक है, तो 14 का सही आंसर सी वाला जगह 1949 में। कब किया था सर? तो सी वाले को लॉक करेंगे 1949। ओके, देखोगे अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि सर किस देश पर 2003 में अमेरिका ने आक्रमण किया था? चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे सर? तो सही उत्तर याद रखोगे आपका सी वाला जाएंगे इराक पर, ठीक है। इराक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 कि सर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में है ना डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर जो हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा बी वाला J.R. बाइडेन, यानी कि सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो 17 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, यानी कि सही आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया सर, है ना? तो किन को किया गया सर? तो 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला जाएंगे बराक ओबामा को किया गया, ठीक है, यानी कि सही आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं सर, है ना? ये क्वेश्चन आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, ठीक है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे को इसका आंसर बिल्कुल याद है, ठीक है। किनको याद है इसका उत्तर, है ना? जल्दी से बताइए कमेंट करके। ये क्वेश्चन का आंसर हम अभी थोड़ा देर पहले ही बताए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आता है दोस्तों कि सर निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है सर? तो नाटो का सदस्य इनमें से आपका ऑप्शन में लगेंगे ब्रिटेन, ठीक है जी। अब देखोगे अगला क्वेश्चन आते हैं आपके स्क्रीन पे 21 नंबर कि दक्षेश में कितने देश हैं? चलिए ये प्रश्न बिल्कुल भी आई बाबू, है ना? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दक्षेश में जो देश है ना वो हो जाएंगे बाबू बिल्कुल और बिल्कुल जो है ना ऑप्शन में 8 देश है। कितने सर? तो बिल्कुल यहाँ पे 8 देश हो जाएंगे, ठीक है। अब देखोगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है दोस्तों कि सर यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? यूरो जो है ना ये बिल्कुल रट लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ये 100% आपके एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है, ठीक है। तो यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है सर? तो 22 का आंसर आपका सी लगेंगे यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ठीक है, यानी कि सही आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके जी, अब देखोगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आता है दोस्तों आपके स्क्रीन पे 23 नंबर कि सर अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? ठीक है, तो ये सार्क का जो सदस्य बना था अफगानिस्तान, ये बना था 2007 में, ठीक है, 2007 में बना था लाडलू, ठीक है, यानी कि सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 24 नंबर 24 नंबर कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए, है ना, भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, तो 24 का उत्तर आपका बी लगेंगे बाबू, है ना, काठमांडू में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं आपके स्क्रीन पे बिल्कुल 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सर पाक अधिकृत कश्मीर, है ना, पीओ की राजधानी कहाँ है? चलिए पीओके, है ना, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का जो राजधानी है ना दोस्तों, इसका राजधानी कहाँ है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या हो जाएंगे सर? तो 25 का आंसर इनमें से आप लोग याद रखोगे, ठीक है, मुजफ्फराबाद, यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 26 कि सर साफ्टा समझौता पर किस जो है ना वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुए थे सर? तो 26 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला जगह 2004 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कि सर दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था सर? चलिए ये भी आई क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये कब हुआ था सर? तो 27 का आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी लगेंगे बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए बांग्लादेश को लॉक करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। ओके, देखोगे अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि सर दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेश का जो मुख्यालय है सर इसका बिल्कुल ये कहाँ है? तो ये हो जाएंगे काठमांडू में, ठीक है। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे। ओके, अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आते हैं 29 नंबर, ठीक है जी। चलिए प्रश्न 29 है कि निम्न में से कौन जो है अभी एक देश नहीं है? चलिए इनमें से कौन एक जो है ना अभी देश नहीं है सर? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ठीक है। तो इनमें से कौन जो है ना अभी एक देश नहीं है, सिंगापुर, म्यांमार, हांगकांग या भूटान। तो 29 का सही उत्तर आपका जो है ना सी वाला देंगे हांगकांग बाबू, ठीक है। हांगकांग बिल्कुल राइट आंसर देंगे 29 का, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 30 नंबर। चलिए ये सारे के सारे एग्जाम में आपके छपने वाले, ठीक है, ये सारे प्रश्न बिल्कुल छपने वाले। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सर 18वां सार्क का सम्मेलन कहां हुआ था सर। तो 30 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला देंगे काठमांडू में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट कि सर निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है सर। तो आसियान का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है। तो 31 का आंसर डी वाला देंगे श्रीलंका दोस्तों, ठीक है। चलिए डी वाले को लॉक करेंगे श्रीलंका। अब देखोगे अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि सर दक्षिण एशिया का कौन सा देश जो है ना नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या भारत। तो 32 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला देंगे बाबू श्रीलंका, ठीक है। चलिए 32 का सी वाले को लॉक करेंगे श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आता है दोस्तों कि सर किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है। चलिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। तो 33 का सही उत्तर आपका डी लगेंगे नेपाल में बाबू, ठीक है। चलिए 33 का आंसर डी वाले को लॉक करोगे। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आता है 34 नंबर है कि सर सार्क का मुख्यालय क्या है। चलिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे रट लीजिएगा, है ना, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। सार्क का मुख्यालय जो हो जाएगा सर ये हो जाएगा बाबू काठमांडू, मतलब कि आपका डी वाला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट कि सर ये भी क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना आप लोग घोल करके पूछिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में क्या होने वाला है, तो आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए इसको रट लीजिएगा, ओके। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है सर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला है, सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय ना सर, इसका मुख्यालय आपका हो जाएंगे द हेग, यानी कि राइट आंसर आपका जो है ना दोस्तों 35 का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 36 है, ये भी प्रश्न बिल्कुल भी आई है बाबू, है ना। चलिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है सर। 5, 6, 7, 14। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला चाहिए 5 बाबू, ठीक है। बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे 5। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 37 कि सर विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है सर। तो ये विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है ना दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, यानी कि सही आंसर आपका बी वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे सर 38 नंबर है कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, है ना। तो ये कब किया गया था सर। चलिए ये प्रश्न बिल्कुल बाबू इंपोर्टेंट है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया था ना सर, ये किया गया था 10 जनवरी 1920 को। ये कब किया गया था सर। तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आता है 39 नंबर है कि सर संयुक्त राष्ट्र के अंगों की संख्या कितना है सर। तो 39 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाला देंगे 6 है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे 39 का। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आता है 40 नंबर। चलिए ये भी प्रश्न बाबू आपके लिए बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था सर। 1945, 1947, 1950, 1952। तो 40 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला देंगे 1945 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आता है दोस्तों कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं सर, है ना। ये भी बिल्कुल आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो धाराएं है ना सर, वो बिल्कुल हो जाएंगी कितनी। तो ए वाले को लॉक करेंगे 111 दोस्तों, ठीक है। चलिए 111 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जगह 41 का। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट कि सर सीटीबीटी प्रस्ताव जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया, है ना। चलिए ये जो किया गया था सर, ये किया गया था 1996 में, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला जगह सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है बाबू कि सर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे सर। तो 43 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी लगेंगे, ठीक है, यू थॉन्ट, है ना। और ये बाबू बिल्कुल रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आने की बहुत ज्यादा, है ना, बिल्कुल 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए 43 का आंसर बाबू बी वाला लगेंगे यू थॉन्ट, याद रखोगे, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का, ओके। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 44 कि सर निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। चलिए इनमें से कौन जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है दोस्तों। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या यूनिसेफ। तो 44 का आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी वाला जाएंगे यूनिसेफ। ठीक है, चलिए डी वाले को लॉक करेंगे आप सब 44 का। अब देखोगे सर क्वेश्चन नंबर 45 कि जो है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बाबू 1992 में। 1992 में हुआ था, मतलब कि 45 का आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है जी। और देखोगे क्वेश्चन नंबर 46 कि सर किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है सर, है ना। चलिए किसकी सिफारिश पर करता है, तो 46 का उत्तर आपका ए वाला जाएंगे सुरक्षा परिषद पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि सर अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे 4 संगठन का नाम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा हुआ था। तो 47 का आंसर बी वाला जाएंगे राष्ट्र संघ की हुई थी। ठीक है, यानी कि 47 का बी वाले को लॉक करेंगे आप सब। ठीक है, अब देखोगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी सर। 1956 में, 1957, 1958, 1959। तो इसका उत्तर जो है ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगेंगे 1957 में हुई थी। ठीक है, 48 का सही आंसर बी वाले को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था सर। तो 49 का सही आंसर इनमें से क्या करोगे। ये क्वेश्चन बाबू बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो 49 का आंसर ए लगेंगे 1945। ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे 1945। और देखोगे सर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आता है 50 नंबर। ठीक है, कि सर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना कहाँ अवस्थित है। चलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना। चलिए ये क्वेश्चन बाबू है ना, ये जो क्वेश्चन ना ये आपके बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जल्दी से मुझे कमेंट करके ये चीज भी बताइए है ना जी, कि अगर आप सभी बच्चे है ना जो 50 क्वेश्चन देखो ना, 50 में से आप अपने मन से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ये चीज जल्दी से बताइए। आप लोग टेस्ट में पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप जल्दी से मुझे बताइए। 50 में से 40 का उत्तर लगा पाए हो या नहीं लगाए हो, जल्दी से मुझे बताइए बाबू। ठीक है, और चलिए है ना जो स्टूडेंट का है ना बिल्कुल अगर और भी चाहिए ऐसा ही वीडियो, तो इस क्लास को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिनको पीडीएफ नोट से खरीदना होगा ना, बिल्कुल अगर आपका तैयारी नहीं हुआ और आप चाहते हो 100% क्वेश्चन लड़ने वाला है ना, तो आप लोग इस नंबर पे जल्दी से जल्दी बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, और बोलिएगा कि सर हमें बिल्कुल 100% क्वेश्चन लड़ने वाला चाहिए। 199 में आपको सारा विषय का दे दिया जाएगा है ना, बिल्कुल 100% आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसका उत्तर कमेंट करके जल्दी से बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। आपका फाइनल एग्जाम काफी करीब आते जा रहे हैं, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए, तो आप सभी को मात्र 199 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ दिया जा रहे हैं। बिल्कुल 100% लड़ने वाला प्रश्न दिया जा रहे हैं। तो जिनको खरीदने हैं गिने चुने प्रश्न सिर्फ 199 में, तो आपको जो है नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर है 7274800891। पेमेंट कीजिए और पीडीएफ ले लीजिए।